भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने पर्यावरण के अनुकूल मोबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम उठाया है। कंपनी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 नई अत्याधुनिक रिसाइकल विद रिस्पेक्ट वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स की शुरुआत की है। इन फैसिलिटीज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल रूप से किया। ये केंद्र सभी तरह के पुराने वाहनों, चाहे वो पैसेंजर कार हो, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को सुरक्षित और जिम्मेदारी से स्क्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। इस खास मौके पर माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा, मुझे लखनऊ और रायपुर में 2 वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। ये आधुनिक केंद्र राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक बड़ा कदम है, जो लोगों को प्रोत्साहन देकर स्वच्छ और ईंधन बचत वाले वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सुविधाएं पुराने वाहनों को सुरक्षित तरीके से तोड़ने और कीमती सामग्री को रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। मैं टाटा मोटर्स की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और देश भर में विश्वस्तरीय स्क्रैपिंग सुविधाएं बनाने के लिए उनकी तारीफ करता हूं। ऐसी पहल वाहन स्क्रैपिंग को आसान, तेज और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है, जो देश में एक मजबूत व्यवस्था बनाने में मदद करेगी। रायपुर RVSF का संचालन टाटा मोटर्स के पार्टनर रायपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसकी प्रति वर्ष 25,000 वाहनों को सुरक्षित रूप से डिसमेंटल करने की क्षमता है, जबकि लखनऊ फैसिलिटी प्रति वर्ष 15,000 वाहनों को स्क्रैप कर सकती है और इसका संचालन मोटो स्क्रैपलैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और चीफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर श्री राजेश कानन, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। आज टाटा ग्रुप ने लखनऊ में स्क्रैप सेंटर को उद्घाटन माननीय हम सबके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा आज किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक होगा, क्योंकि इस सेंटर से प्रदूषण रोकने में बहुत सहायक हम लोग होंगे, क्योंकि जो वाहन द्वारा जो प्रदूषण होता है उसके लिए ये स्क्रैप सेंटर बहुत ही कारगर होगा। कि जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए अब लखनऊ के लोगों को या आसपास के जिलों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनकी गाड़ियां स्क्रैप होंगी। और नई गाड़ियां और भी जो गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो बट नेचुरल है कि नई गाड़ियां सड़क पर आएंगी, तो उससे और भी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होने में काम आएगा। हमारे देश के अग्रणी मोटर निर्माता जो टाटा है, जो पूरे दुनिया में है, उनका एक अपना अलग पहचान है और उन्होंने कई सेंटर पूरे देश में खोले, लेकिन लखनऊ में ये सेंटर खुलने से हम उत्तर प्रदेश वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और एक जो टाटा की विश्वसनीयता है वो आम जन तक है, तो उसका सभी लोग लाभ ले सकते। हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 42 LY जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी 6-7 लोगों ने ही अभी उसको कंप्लीट किया है। हम लोग की कोशिश है कि हर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर इस सेंटर को खोला जाए। LY जारी हो चुकी है, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने LY जारी किया है और हमको 300 करोड़ रुपया पुरस्कार में भी माननीय गडकरी जी ने दिया था कि हमने 26,000 गाड़ियों को पिछले दिनों हमने स्क्रैप किया, जिसके कारण मुझे 300 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमको पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त हुआ है। ये देश के लिए हमारे मोदी जी का जो सपना है कि जो जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे अंदर रहता है उसको हम लोग जान नहीं पाते और कहीं ना कहीं खराबी करती है, इसी तरह से आज प्रदूषण में आप देखिए गाड़ियों के माध्यम से उसके धुआं 38% जो है प्रदूषण केवल मैंने वाहन के माध्यम से होता है। तो ये जीवन के लिए बहुत बड़ा होगा कि यदि वायु अपना हम सही कर ले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग हॉस्पिटल खोलना पड़ता है, दवा के व्यवस्था करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। सर, ये आपका स्क्रैप पॉलिसी तो आ रही है,
कोई वो कानून नहीं, कानून भी बन गया है। 15 साल से जो पुरानी हमारी सरकारी वाहन है उसके लिए कानून बन चुका है कि उनको स्क्रैप करना है, हर हालत में करना है। उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन ही उनका जो है निरस्त हो जाएगा, तो उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना है। अब प्राइवेट गाड़ी के लिए विचार हो रहा है, उस पर भी आगे बढ़ेंगे। कमर्शियल गाड़ियाँ जो है 15 साल के बाद भी आपका विकास चलता रह रहा है, तो गाड़ियाँ रोड पे चल रही है, तो इसको अगर आप लगाम लगाएंगे 15 साल के बाद नहीं करेंगे। अब जब उनका रजिस्ट्रेशन ही निरस्त हो जाएगा तो सड़क पर नहीं चल सकती, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा, जब इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो सड़क पर कैसे चलेंगे? कोई फिटनेस नहीं कर सकता। सरकारी गाड़ी का कोई फिटनेस कर ही नहीं सकता है 15 साल जो पुरानी है। जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी।